आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 8 का गणित, ठीक है, करके देखिए 1.1 चैप्टर कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो आप लोग। देखना क्या है, देखो यहाँ पर नीचे की तालिका में चित्र देखिए और प्रत्येक चित्र कितना जगह घेरते हैं उन्हें लिखें। देखो ABCD दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ABCD कितना बॉक्स घेरा हुआ? ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, आयताकार चतुर्भुज। 1 2 3 4 5 6 6 जगह घेरा है। ये क्या है? त्रिभुज है। इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह तुम लोग लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है 1 नंबर चित्र में। देखो ये 1 नंबर है, 1 नंबर कितना जगह घेरा है, ये सब तुम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो इसको ना छोड़ दो, दिक्कत नहीं है। ये परीक्षा में आते ना, तुम लोग अपने से कर इसको रखोगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ 8 तक तुम लोग को लिखना है, ठीक। यहाँ पर एक जगह में पूरे घिरे छोटे वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या लिखना है। इस तरह आधा वर्गों की संख्या लिखना है। आधा वर्ग को देखो, ये पूरा वर्ग है, ये पूरा वर्ग है, ये पूरा, ये देखो यहाँ आधा वर्ग है, यहाँ भी क्या आधा वर्ग है, यहाँ भी आधा वर्ग है, यहाँ भी आधा वर्ग है, यहाँ भी आधा वर्ग है, ठीक है। उसको यहाँ लिखो, जो जो पूछा गया ये लिखने जाना। हम लोग सवाल यहाँ शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर अमीना के घर के आंगन, आयताकार आंगन की लंबाई कितना, इतना मीटर है, चौड़ाई इतना मीटर है, ठीक है, 4.2 मीटर है। इसके आंगन के बीच में 3.5 मीटर एवं 2.5 मीटर की एक आयताकार शतरंजी बनी है। बनी में बिछाया हुआ शतरंजी को छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन का सवाल। देखो आयताकार लंबाई कितना है 6 मीटर, चौड़ाई कितना 4.2 मीटर। आंगन में जो आंगन माना अंगना जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, 3.5 मीटर एवं इतना मीटर, यानी कि ये लंबाई हो गया 3.5 ये लंबाई हो गया है और 2.5 चौड़ाई मीटर की एक आयताकार शतरंजी बनी है। शतरंजी को छोड़कर आंगन क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अब देखो यहाँ क्या करना है, सवाल तो लोग पढ़ लिए, देखो आप लोग देख लो सवाल को। अब देखो यहाँ क्या करना है, ठीक है। देखो करना क्या है, यहाँ, ठीक है। यहाँ देखो ये आयताकार, ठीक है, ये आयताकार क्या है, एक आयताकार बगीचा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, करके देखो 6 मीटर बोले थे, आज चौड़ा कितना 4.2 मीटर। अब देखो ये शतरंजी जो ये बिछा हुआ हम लोग का यहाँ पर है, ये जो है ये शतरंजी है, ठीक है। ये जो बीच में बिछा हुआ है वो शतरंजी है। कितना 3.5 मीटर है, 2.5 मीटर, ठीक है। अब देखो ये हो गया, देखो सवाल देख लो, ठीक है। आंगन में लंबाई देख लिए अमीना के घर का। अब देखो यहाँ चले आओ, करना क्या है। अब देखो हम लोग जानते हैं एक आयताकार का क्षेत्रफल कैसा होता है। आयताकार क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला क्या है, हम लोग जानते हैं कि आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तुम लोग याद रखो। अभी कई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक आयताकार चतुर्भुज का आयताकार का क्षेत्रफल कितना है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो इसका लंबाई चौड़ाई निकालते हैं, ठीक है। अब इसका देख लो, अब देखो इसका लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई इतना मीटर। तुम लोग जानते हैं ये जो दिया हुआ 6 क्या मीटर है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये दोनों गुना करने में कितना रहा, इतना। देखो 6 चौक 24 हो गया, यहाँ दे दिया। इसको जो किए 6 5 बाग 2 आ गए, इसको तो गुना कर लोगे। अगर नहीं जानते तो यहाँ कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। 4.2 इंटू 6, 6 दूने 12 का 2, हाथ में लगा 1, 24 एक 25, ठीक है। यहाँ 25 हो गया है। यहाँ पर देखो ये एक घर का बात है, ये दशमी कितना एक घर का बात है, तो यहाँ दे सकते हैं ये यहाँ, ठीक है। इस तरह यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, क्या बोलता है, ये पूरा का क्षेत्रफल हो गया हम लोग का। अब आंगन का क्षेत्रफल निकालते हैं, आंगन में थोड़ा शतरंजी का क्षेत्रफल, इसका हम लोग इस तरह करेंगे। करना क्या है, अब शतरंजी का क्षेत्रफल कितना, लंबाई और चौड़ाई, ये कितना बोले तो लंबाई कितना तुम लोग दिया हुआ 3.2, देखो 3.2 दिया हुआ है। इसका लंबाई कितना है 3.5 या 2.5। अब इसको भी इसी तरह निकालना है। देखो यहाँ दिए हैं पर इस तरह से, देखो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना 3.5 गुने
2.5 मीटर। ये लंबाई और चौड़ाई क्या है, क्षेत्रफल किसका है, ये शतरंजी का क्षेत्रफल है। वो का था ये पूरा घर का उसका जो बना हुआ आयताकार क्षेत्र का उसका है। अब दोनों का इसको भी गुना करना, इसी तरह से गुना करना। कैसे गुना करना, साइड में कर लो यहाँ पर 3.5 देखो यहाँ पर यहाँ करो वहाँ जगह 3.5 2.5 ठीक है। 5 × 5 = 25, 15 + 17 ठीक है, ये 17 हो गया यहाँ पर ठीक। इसको अब 2 से करना है, इसको काट देना है, इस तरह गुना करोगे 10 के 0 मतलब लगा 1 ठीक है। अब 6 × 7 ठीक। अब इसको जोड़ दोगे निकल जाएगा ठीक। ये तो मैं देखो 5 चलाया यहाँ पर, ये 7 चलाया है यहाँ 8 ठीक। यहाँ पॉइंट लग जाए क्योंकि एक घर के बाद एक घर है, 2 घर के बाद है ना, तो यहाँ 5 के बाद देखो यहाँ 5 के बाद भी है, 2 के बाद भी, तो 2 घर के बाद 2 घर के बाद लग गया, ये हम लोग हो गया ठीक है। अब क्या हुआ, शतरंजी को छोड़कर आंगन क्षेत्रफल। अब जो शतरंजी दिया हुआ है यहाँ पर कहाँ गया प्रश्न में, देखो कहाँ गया, शतरंजी को छोड़कर आंगन क्षेत्रफल निकालना। तो हम लोग देखो पूरा का जमीन का पूरा निकाला, आमीना का घर के आयताकार क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई निकाले हैं, फिर शतरंजी का निकाले। अब दोनों क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दोनों का क्या किए हैं, दोनों खड़ा शतरंजी को छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल कितना था, पहले हम लोग का 25.2 और -8.2, ये घटा देंगे हम लोग, ये उत्तर आ गया ठीक है। आप लोग इसको कर लोगे ठीक, इस तरह से करना है। अब देखो दूसरा 3 नंबर देखो करना क्या है, अजंता हाउसिंग के कॉम्प्लेक्स के वर्गाकार पार्क के चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता ठीक है। एक कौन सी है, अजंता हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर का वर्गाकार है, आयताकार नहीं वर्गाकार में चौड़ा होगा एकदम इस तरह से। किस तरह होगा देखो, ये होगा एकदम ये ऐसे होगा, इसका लंबाई जितना होगा उतना, इसको वर्गाकार बोलते हैं ठीक है। और 2 नंबर में क्या था, ये आयताकार था, 2 नंबर में था हम लोग का ये आयताकार था ठीक है। ये आयताकार का है, आयताकार ठीक है, ये वर्ग ठीक। ये है क्या बोला, इसका 3 मीटर चौड़ा रास्ता है कि यहाँ से देखो बाहर से, यानी कि यहाँ से इसका ये बाहर से है, भीतर से नहीं है, ये बाहर से यहाँ से है, यानी बाहर 3 मीटर ये इसका रास्ता है। ये जो रास्ता है इसे बाहर से आया हम लोग का ठीक। ये जो रास्ता है इसका बाहर से बनाया हुआ है ठीक है, देख लोगे इस तरह से ठीक। अब देखो रास्ता सहित पार्क की परिसीमा कितना, अब ये रास्ता ये दोनों का परिसीमा कितना होगी हम लोग का 484 मीटर है, रास्ता का क्षेत्रफल निकालना। अब रास्ता का जो है ये तो पूरा का दिया, इसका ये दोनों का दिया हुआ, लेकिन अब सिर्फ रास्ता का परिसीमा चाहिए हम लोग का ये ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, देखो नीचे बना कर रखे हैं। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है पूरा वर्गाकार हम लोग का, ये कॉम्प्लेक्स बोले तो ये कॉम्प्लेक्स पूरा बना हुआ है हम लोग का ये ठीक है। अब इसके बाहर से देखो, ये बाहर से 3 मीटर का ये रास्ता है सब, जो क्या है सब, ये क्या रास्ता भीतर से 3 मीटर का। अब इसका परिसीमा कितना हम निकाल जानते हैं, पार्क रास्ता सहित पार्क की परिसीमा कितना है 484 है मीटर है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सूत्र इसका, किसका सूत्र, वर्गाकार का सूत्र। एक पार्क का एक भुजा की लंबाई माने इसको ये लंबाई देखो सब समान होगा, ये जितना, ये तो बाद में बताते हैं देखो कितना होगा, ये लंबाई जितना होगा ठीक है, ये सब का लंबाई है ठीक है। ये लंबाई हम लोग का है ठीक है। ये लंबाई जो दिया हुआ है ये लंबाई है नहीं है, इसका वर्ग में लंबाई नहीं होता, सब भुजा जो ये जितना होगा ये भी इतना होगा ठीक है। तो इसमें लोग सूत्र में क्या जानते हैं, ये सब बराबर होगा, वर्गाकार का सभी भुजा बराबर होता है। तो एक भुजा की लंबाई कितना है, लंबाई निकालना है हमको, सूत्र क्या है जानते हैं, इसका है परिसीमा बाई 4। ये हम लोग याद रखोगे, क्या है एक भुजा की परिसीमा का सूत्र निकालने के लिए, एक भुजा की भुजा निकालने के लिए, एक वर्गाकार का एक भुजा की लंबाई निकालने के लिए सूत्र है ठीक है।
वर्गाकार भुजा का लंबाई निकालने के लिए, वर्गाकार भुजा की लंबाई निकालने के लिए सूत्र इतना है। ठीक है, अब देखो, ठीक, अब देखो यहाँ पर परिसीमा 484 भाग 4, ये परिसीमा कहाँ से आया हम लोग को, ये परिसीमा दिया हुआ है। ठीक है, ये जो दिया हुआ यहाँ पर, इसी को लोग यहाँ लिखे हैं बटा 4। 4 क्यों लिखे, 4 भुजा, देखो एक भुजा यहाँ, एक भुजा यहाँ, एक भुजा यहाँ, एक भुजा है, ये 4 भुजा होगी हम लोग का। ठीक, 4 से भागा देने पर क्या, 121, यानी कि एक भुजा की लंबाई कितना है, 121, यानी इसका 121 होगा तो इसका भी 121 होगा, इसका भी 121 होगा, ये 4 भुजा है ना, सबका कितना 121 होगा। अब तो ये निकल गया परिसीमा। अब देखो, अब क्या करना, रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालना। अब रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो लोग देखो, भुजा स्क्वायर वर्ग मीटर, उसका सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वर्ग का जो है वर्ग, रुको एक मिनट, ये वर्ग क्या क्या क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के ये सूत्र दिया हुआ है, और लंबाई निकालने के लिए, वर्ग की एक भुजा की लंबाई निकालने के ये सूत्र, लंबाई निकालने के लिए ये सूत्र है। ठीक है, लंबाई निकालने के लिए ये वाला है, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए है। अब देखो 21 सूत्र निकल गया हम लोग का क्षेत्रफल, कितना निकाला, इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया हम लोग का, एक भुजा का क्षेत्रफल कितना निकला, 1 2 1, इसका स्क्वायर होगा, सूत्र हम लोग जानते हैं। तो इसको स्क्वायर को जब गुना करेंगे हम लोग को, देखो इसको 2 बार करना है, स्क्वायर में 2 बार वर्ग मीटर, तो इसको जब गुना करें तो हम लोग कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14,641 वर्ग मीटर। अब देखो ये तो हो गया। अब रास्ता का छोड़कर पार्क की लंबाई निकालना, अब रास्ता को छोड़ देना है, तो हम लोग पार्क के, देखो पार्क की लंबाई कितना है, पार्क की जो लंबाई है, लंबाई में ये लंबाई हो गया, सभी लंबाई 221 माइनस 3 गुने 2। अब 3 गुने 2 क्यों लिए, देखो क्योंकि ये रास्ता देखो इस तरह से, देखो इस साइड भी रास्ता है, इस साइड भी रास्ता है, यहाँ भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, 2 तरफ हो गया ये। ठीक है, तो इसको ये 1 और 2 से इसको गुना किए, 3 मीटर रास्ता है, ये 3 जो है 3 मीटर रास्ता है, आज दोनों तरफ का, एक तरफ 2 तरफ, कल निकाले क्या लगे ऐसे। ठीक है, अब निकाले क्या वाला, इसको गुना के 6 हो गया 121, अभी घटा देंगे कितना निकल गया, 115 वर्ग मीटर। अब रास्ता अब हो गया, और रास्ता की लंबाई निकाले, पार्क का है ना, पार्क जो पार्क की लंबाई निकाले इसको। ठीक है, पार्क की लंबाई का निकाले, ये लंबाई जो है इसका निकाले। अब क्या निकालना है, इसको भीतर का क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल को स्क्वायर जानते हैं लोग, तो जो हम लोग को निकला है, एक भुजा का क्षेत्रफल जितना निकला, एक भुजा कितना हो जाएगा। अब नया जो पार्क मिला किसको छोड़, रास्ता का छोड़ जो मिला नया। ठीक है, रास्ता का छोड़ जो मिला हम लोग को, यहाँ पर जो रास्ता छोड़ दिए, देखो ऊपर सबसे पहले ध्यान दो, एक चीज़ अच्छा समझो, नहीं समझ पाओगे। ये पूरा कितना था हम लोग का, 121, ये जो लंबाई था। अब जो यहाँ निकाला नया हम लोग, कितना निकाला, 21 निकला। अब 21 से जो रास्ता है 3 मीटर के, उसको निकाल दे, 3 मीटर रास्ता इधर भी, 3 मीटर रास्ता इधर भी है। ठीक है, इसको निकाल देने पर क्या बना हम लोग का, 115 मीटर। ठीक है, ये अब नया बना, रास्ता का छोड़कर पार्क की लंबाई इतना बन गया। अब देखो रास्ता का छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल निकालो। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, जिस पर यहाँ निकाले थे 121 का वर्ग किए, तो इस तरह 115 का यहाँ वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करने पर क्या निकलेगा, देखो यहाँ वर्ग किए, ये रास्ता को 115 गुना करने पर कितना हो गया, इतना आ गया, 15 इंटू इसको गुना करेंगे 13,225 होगा। ठीक है, अब इसको क्या करें, अब रास्ता का क्षेत्रफल सिर्फ निकालना, तो दोनों जो क्षेत्रफल निकाले हैं, ये जो क्षेत्रफल है 14,641 का 13,100 हटा देने में क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ये हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया। अब तो अच्छा ध्यान से देखोगे, ये सवाल को अच्छा समझोगे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ये पहले 7 क्लास में आया है, आप लोग ये रिवीजन लेसन है। ओके बच्चों, को ध्यान से देखोगे, फिर मैं 4 5 6 कराने जाऊँगा। ओके बच्चों, हीर ने आयताकार बाग की लंबाई 50 मीटर लंबा एवं चौड़ा 30 मीटर है। इस बाग के बीचों बीच लंबाई के समांतर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बाग को 2 समान क्षेत्रफल वाले आयताकार क्षेत्रों में बांटा गया है। रास्ते का क्षेत्रफल स्वयं निकाल कर देखें। ओके, अब देखो, ठीक है, क्या है, अब देखो पहले इसको समझना है।
एक आयताकार बनाना है, उसको 50 मीटर लंबाई, चौड़ाई कितना 14 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसका बीचों बीच क्या करना है, समांतर ये खींचना। अब देखो छोटा चित्र बना के यहाँ दिखाते हैं हम, ठीक है। ये यहीं देखो 4 नंबर में चले आओ, देखो ये, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का एक आयताकार, इसका लंबाई कितना बोला था 50 मीटर, इसका चौड़ाई 30 मीटर, 30 मीटर। अब बीच में क्या है, देखो बीच में क्या दिया गया हम लोग का 4 मीटर रास्ता दिया गया, ठीक है। अब 4 मीटर दिया गया है, तो अब देखो यहाँ, ठीक, यहाँ देखो, अब यहाँ ये लंबाई कितना दिया है, ये लंबाई यहाँ से दिया है 50 मीटर, यहाँ से कितना दिया हम लोग का, ये दिया हुआ है 30 मीटर। अब बीच में रास्ता कितना, ये जो पार्क है ना, पार्क का आयताकार बाग का, यहाँ से 4 मीटर एक क्या दिया गया, रास्ता दिया गया है, ये 4 मीटर एक रास्ता है, ओके, ठीक है। अब देखो आयताकार के बाग की लंबाई, ये आयताकार बाग की लंबाई बता रहा है, ठीक है। ये कितना है लंबाई 50 मीटर, आयताकार के बाग की आयताकार की चौड़ाई, चौड़ाई कितना, इतना है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हमको लंबाई भी यहाँ, ये लंबाई जो है ये यहाँ लिख दिए और चौड़ाई इसको यहाँ लिख दिए, ओके बच्चों। अब देखो यहाँ पर बाग का क्षेत्रफल कितना है, बाग का क्षेत्रफल हो गया आपका, बाग का क्षेत्रफल हाँ ठीक है। अब देखो हाँ ठीक है ना, हाँ देखो बाग का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ये बाग का क्षेत्रफल जो भीतर होता है उसका क्षेत्रफल 50 × 30 यानी 150 गुना कर 150 वर्ग मीटर। अब क्या बोला है, रास्ता को छोड़कर ज़मीन की चौड़ाई निकालना है। अब क्या करना है, रास्ता को छोड़ दिए, ज़मीन की चौड़ाई निकालना है, ठीक है। ये रास्ता को छोड़ के ज़मीन की चौड़ाई निकालना, तो ज़मीन की चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई इसको बोलते हैं, याद रखोगे। ये जो है ये लंबा जो है यहाँ से यहाँ तक है, ये चौड़ा है, ठीक है। ये चौड़ा इसको बोलते हैं हम लोग। चौड़ा से कितना निकालना है, 4 मीटर, ये 4 है जो 4 रास्ता इसको निकाल देना है, ठीक है, छोड़ देना है। ये जो 4 मीटर जो है रास्ता इसको छोड़ देना है, तो -4 किए, -4 करने पर क्या हो गया 26, यानी कि लंबाई कितना, जहाँ 30 था वो क्या हो गया अभी 26 हो गया है, ठीक है, 26 कर दिए। अब देखो अब 26 करने के बाद क्या हुआ, समझ में आ गया आप लोग को। देखो यहाँ पर ये पहले 30 मीटर लंबा था, चौड़ा इतना, इसका क्षेत्रफल निकाल दिए 1500 स्क्वायर फुट, 1500 वर्ग मीटर, 1500 वर्ग मीटर, ठीक है। अब क्या किया है, लंबाई में से 4 मीटर निकाल दिए, माइनस कर दिए। लंबाई कितना था बाग का, सॉरी लंबाई बाग के, सॉरी देखो लंबाई नहीं सॉरी चौड़ाई, बाकी चौड़ाई कितना था, ये चौड़ाई कितना हम लोग का है, ये चौड़ाई 30 है, 30 से अगर ये 4 निकाल देंगे हम तो कितना बचेगा 26 बचेगा, तो यहाँ 26 बन गया हम लोग का, लिख देंगे। अब क्या करना, रास्ते को छोड़कर ज़मीन का क्षेत्रफल, अब ये जो रास्ता जो लंबा सा दिया हुआ है ये इसको छोड़ देते हैं। अब क्या लिखेंगे, ये लंबाई एंड चौड़ाई का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कितना निकलेगा हम लोग को, छोड़ देंगे तो कितना होगा। अब देखो रास्ते को छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल 50 × 26, ये 26 कहाँ से आया बोलो तो, ये 26 वहाँ से आया। 30 जो है चौड़ा हम लोग 30, ये 30 है, ये टोटल 30 में से क्या किए हम लोग 4 को घटा दिए, देखो यहाँ घटाए ना, ये 30 चौड़ाई कितना लोग कितना था 30 था, 30 में 4 घटा देंगे कितना 26 बता, ये 26 को लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 26 यहाँ पर ले लिए हैं, और ये 50 पहले से तो ऑलरेडी हम लोग पहले था, देखो 50 कहाँ है, ये वाला 50, ठीक है। अब ये दोनों के क्या किए हैं, गुना कर दिए, ये गुना का है कितना हो गया 1300 वर्ग मीटर। अब क्या बोला है, रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा। अब रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग पहले कितना निकला था, पूरा कितना निकला था 50 × 30 का निकला है 150 वर्ग मीटर। अब रास्ता का छोड़ कर निकाले कितना 1300 वर्ग मीटर। अब देखो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या 1500 थे, 1300 घटा देंगे तो 200 मीटर, 200 वर्ग मीटर क्या है रास्ता है, यानी कि ये रास्ता जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा रास्ता, ये टोटल ये रास्ता है, देखो ये रास्ता इसको बोलते हैं, ये रास्ता इसको बोलते हैं। कलर चेंज करते देखो एक बार, कलर चेंज करें दो, ठीक है। अब देखो रास्ता इसको बोलते हैं, ठीक। अब देखो रास्ता यहाँ बोलते हैं,
ये जो लिखा रास्ता निकला हम लोग का, ये जो है ना ये रास्ता 200, ये निकला 200, ठीक है, 200 निकला ये 200 वर्ग मीटर, ठीक है। अब देखो ए नंबर सवाल देखो, अब ये समझ में आ गया। अब ए नंबर सवाल में चल जाओ। अब बोला है यहाँ पर, क्या बोला गया है, यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता बाग की चौड़ाई के समांतर बाग के बीचों बीच होता और बाग के दोनों भागों में बांटता तो रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी क्या बोला गया, 4 मीटर चौड़ा जो रास्ता है वो बाग की लंबाई के समांतर, बाग की चौड़ाई के समांतर बाग के बीचों बीच में होता और बाग के 2 भागों में बांटता तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता। तो यानी चित्र हम लोग को ये बनेगा। अब देखो ये कह रहा है इस तरह से, ठीक है, ये कह रहा है हम लोग का, ठीक है, ये बोल रहा हम लोग का। पहले रास्ता क्या था, ऐसा था, लंबा में था, अभी का चौड़ा में हो गया है, ठीक है। इसका भी कितना इसी तरह है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये टोटल लंबाई कितना है, देखो आयताकार वाक की कितना मीटर, कितना लंबा, कितना है, इतना मीटर लंबा है, सॉरी चौड़ा इतना है, बाग की आयताकार बाग की चौड़ाई इतना मीटर है। अब रास्ते की चौड़ाई का समांतर लंबाई कितना है, 50 से क्या करेंगे, 4 निकालेंगे। वहाँ क्या किए थे, 36 से 4 निकाला था ना, यहाँ 50 से 4 निकालेंगे। मान लो यहाँ 50 हम लोग लिखते हैं, 50 में से ये 4 मीटर रास्ता को हम लोग निकाल देते हैं, तो कितना बन जाएगा, 46 बन जाएगा। वहाँ क्या किए थे, 30 में से निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, 50 से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 46, ठीक है। समांतर में समान दिया गया, जिस तरह यहाँ लंबा में जिस तरह दिया हुआ था हम लोग का, उसी का समांतर दिया हुआ, समांतर में बराबर। देखो बताते हैं ठीक से, देखो 1 मिनट। अब देखो, ठीक है, वहाँ पर क्या था, पहला क्वेश्चन में था यहाँ से रास्ता दिया था 4 मीटर समांतर, ठीक है। अब यहाँ से दिया गया, लाल में क्या, यहाँ से दिया गया है, ठीक। अब देखो, अब इसका लंबाई निकल गया और इसका चौड़ाई है। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, तो क्या आता है, देखो यहाँ पर, देखो क्षेत्रफल निकालना, क्या करेंगे, लंबाई कितना हम लोग का था, ये जो कितना है, ये 50 से कितना माइनस कितना कर दिए हम लोग, 50 से कितना निकाले, रास्ता जो छोड़ देने पर ये जो 50 दिया हुआ है, ये 50 जो दिया है ना 50, ये 50 से कितना माइनस करेंगे, रास्ता का पूरा ये जो रास्ता दिया हुआ हम लोग का वो माइनस कर देंगे, कितना 4, कितना चल जाएगा ना 46। ये 46 के बाद लंबाई हम लोग हो गया, ठीक है। तो लंबाई निकल गया, ठीक, ये लंबाई यहाँ लंबाई निकल गया हम लोग का 46, यहाँ चौड़ाई निकल गया। अब दोनों का क्षेत्रफल लेंगे, दोनों क्षेत्रफल लेने कितना 1380 वर्ग मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। किस तरह से निकाले, ये तो सेम रहेगा, लेकिन हम लोग ये घटेगा। पहले क्या था, ये सेम था, ऊपर का जो सेम था ये बराबर था, ये देखो 1 मिनट, देखो ये जो था वो सेम था, इधर घट गया था। अब क्या हो गया, इधर सेम है, मतलब ये बराबर है, ये घट गया, इसका रास्ता यहाँ से निकालना, 4 घटाना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोग रास्ता का अलग होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का 1500 कहाँ से आया, पहला सबसे पहले 1500 लाए थे, देखो यहाँ देखो सबसे जो 1500 लाए थे ना यहाँ पर, इससे हम लोग क्या करेंगे, जो घटा देंगे, जो अभी हम लोग का आया ये घटा देंगे, कितना आएगा 120 वर्ग मीटर। अब देखो 2 नंबर पर हो, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर यानी 20 नंबर, बी नंबर पर हो। बी नंबर क्या है, यदि मिहिर के बाग की लंबाई चौड़ाई दोनों के समांतर बाग के बीचों बीच रास्ता होते और बागों को 4 समान भागों में बांटा तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देख लो, अब चित्र कुछ अलग हो जाएगा इसमें। अब देखो चित्र ये आ गया, लंबाई चौड़ा वही है। अब क्या हो गया हम लोग का, ये लंबाई कितना है, लंबाई तो 50 रहेगा हम लोग का, ठीक है, और चौड़ाई कितना है 30 है, ठीक है। अब दोनों तरफ से निकालना, तो इससे हम घटा देंगे, कितना घटाएंगे 4 घटाएंगे, इससे भी 4 घटाएंगे, ठीक है। देखो घटाए ना यहाँ पर, देखो जमीन की लंबाई चौड़ा समांतर, ठीक है। अब जमीन की लंबाई कितना का 50 से 4 घटाएंगे, देखो 50 से ये लंबाई जो है ये लंबा निकाल देंगे हम लोग,
ठीक है, निकाल देंगे। और चौड़ाई कितना है 30, 30 से भी 4 निकाल देंगे 26। ये हम लोग को निकल गया क्या, लंबाई निकल गया। ठीक है, ये लंबाई निकला, ये चौड़ाई निकला। तो जमीन का क्षेत्रफल कितना होगा हम लोग का, अब लंबाई चौड़ाई गुना करने पर आएगा क्षेत्रफल कितना 1186। ठीक है, अब क्या बोला है, ये तो हम लोग अभी आया। अब पहले टोटल कितना क्या था, पहले हम लोग 1500 था। देखो यहाँ पर ये जो 1500 था ना, इसी को हम लोग नीचे क्या करेंगे, घटा देंगे हम। दो रास्ता का क्षेत्रफल, अब दो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1500 माइनस 1186 वर्ग मीटर। अभी घटाने में कितना आ रहा है हम लोग का, 304 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन को अच्छा जितना आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, 1 नंबर यहाँ सुनो, 2 नंबर। ठीक है, ये वाला प्रैक्टिस करो ठीक से 2-3 बार, ये भी प्रैक्टिस करो 2-3 बार। जब तक नहीं करो तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 7 क्लास का है वही भारी सवाल आप लोग को मैंने भारी किया। तो हाँ, जो प्रैक्टिस किया उसके लिए भारी नहीं है, जो प्रैक्टिस ना किया उसके लिए भारी लगेगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से 2-3 बार इसको बना लोगे, ये माइंड में सेटअप हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, फिर मैं बाद में 4-5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर में आप लोग को बताऊंगा। ओके बच्चों, गुड बाय।